नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अतीत की किसी एक बात में, किसी याद में कहीं उलझे रह गए हैं? खैर, आज हम एक ऐसी ही कविता की दुनिया में चलेंगे जो हमें इसी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ये कविता सिर्फ हिंदी साहित्य का एक खजाना नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाती है। कैसे अतीत को पीछे छोड़कर आज में जिया जाए। बस ये एक लाइन, जो बीत गई सो बात गई। सोचिए, अपने आप में कितनी गहरी बात है ये। एक पूरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी छिपी है इसमें। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक बहती नदी की तरह है और जो लहरें चली गईं वो वापस नहीं आती। तो चलिए आज इसी गहरे विचार की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और ये खूबसूरत नज्म लिखी किसने है? जी हाँ, महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। उन्हें हिंदी साहित्य में हालावाद का जनक माना जाता है। अब ये हालावाद क्या है? ये एक ऐसा दर्शन है जो कहता है, जिंदगी का हर पल जियो, पूरी तरह से जियो। चाहे वो खुशी का हो या गम का, उसे महसूस करो। और ये कविता जो उनके कलेक्शन सतरंगिनी से ली गई है, इसी फिलॉसफी को, इसी सोच को हमारे सामने रखती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कवि और कविता के पीछे की सोच को समझेंगे। फिर हम कविता में दिए गए 3 बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल्स, तारे, फूल और प्याले, इनके जरिए जिंदगी के सबक सीखेंगे। और आखिर में हम उस फिलॉसफी को पकड़ेंगे जो हमें लेट गो करने की, यानी आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सबक से। ये हमें सीधा सितारों की दुनिया में ले जाता है, जहां हमारा अपना दुख इस पूरे ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा लगने लगता है। देखिए, बच्चन जी यहाँ दर्द को झुठला नहीं रहे हैं, वो मान रहे हैं। हाँ, जीवन में एक सितारा था और वो बहुत बहुत प्यारा था। अब ये सितारा कोई इंसान हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, कोई उम्मीद हो सकती है। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर वो डूब गया तो डूब गया। ये मानना, ये एक्सेप्ट करना भले ही तकलीफ हो, पर बहुत जरूरी है। ये कविता एक कमाल का काम करती है। ये सौरन हमारे पर्सनल दुख को एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य के सामने रख देती है। हमें लगता है कि हमारा एक तारा टूट गया और ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन जरा आसमान की तरफ देखिए, वो तो हर रात न जाने कितने तारे टूटते देखता है, पर क्या वो बदलता है? नहीं, वो वैसा ही विशाल और शांत बना रहता है। और फिर आता है ये सवाल जो सीधा दिल पर लगता है, हमें अंदर तक हिला देता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा गम सच में इतना बड़ा है जितना हम उसे बना देते हैं। शायद हमें भी उस आसमान की तरह जिंदगी के इस बहाव को, इस फ्लो को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। चलिए, अब आसमान से जमीन पर आते हैं। कविता का दूसरा सबक हमें एक मुरझाए हुए फूल से मिलता है और ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्षणभंगुर है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे फूल की जिसे हमने बड़े प्यार से, बड़ी देखभाल से सींचा था। वो हमारी आंखों का तारा था, पर वक्त के साथ वो सूख गया, मुरझा गया। और यहाँ भी कवि हमें उसी पॉइंट पर लाते हैं, एक्सेप्टेंस। जो नेचुरल है, जो होना ही है, उसे मान लेने में ही समझदारी है। बिल्कुल पहले की तरह यहाँ भी पर्सनल लॉस को यूनिवर्सल ट्रूथ के सामने रखा गया है। हमारा एक फूल मुरझा गया, हमें बहुत दुख है। लेकिन एक बगीचे का सोचिए, वहां तो रोज हजारों फूल खिलते हैं और हजारों मुरझा जाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, अ नेचुरल साइकिल। और इस साइकिल को अपनाने में ही सुकून है, शांति। और फिर से वही सवाल, बस शब्द बदल गए हैं। क्या मधुबन यानी बगीचा अपने सूखे फूलों का मातम मनाता है? नहीं, वो तो नई कलियों को खिलाने में लग जाता है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ गोज ऑन, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है और हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज को, नई संभावनाओं को गले लगाना चाहिए। अब आते हैं कविता के आखिरी और शायद सबसे गहरे एग्जाम्पल पर, जो हमें सीधा ह्यूमन एक्सपीरियंस के दिल में ले जाता है। ये मधु का प्याला, ये सिंबल है किसी गहरे रिश्ते का, किसी बड़े सपने का, या जिंदगी की किसी ऐसी खुशी का जिसके लिए हमने अपना तन मन सब कुछ लगा दिया था। और मैसेज वही है, अगर वो टूट गया तो टूट गया, एक्सेप्ट इट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है
और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।